एक्स स्क्वायर प्लस एक्स रूट एक्स माइनस 2 एंड दिस इज इक्वल टू क्या मिला फैक्टर? x square x square minus x 1 square minus plus 1 root x minus and in 1. root of x root x minus 1. मैम इसमें प्लस एक 1 मिनट माइनस इधर 1 भी कैसे होता है? प्लस 1 माइनस 1 एक मिनट मैम इसमें मैंने प्लस 1 माइनस 1 किया। यस यस हियर -2 को स्प्लिट मीन्स करके नहीं, -2 को प्लस स्प्लिट 1 और करके माइनस 1 क्या? -1 हाँ करेक्ट, नहीं, तुम ऐसे भी -1 कर और सकते हो -1 इसको होगा। हाँ यस, बिकॉज हाँ माइनस सेम 1 माइनस यस। फिर तो a फैक्टर स्क्वायर माइनस निकालने b से स्क्वायर का। अच्छा तुम इसको ऐसे ही कर सकते हो स्प्लिट करके। सो दिस इज इक्वल टू लिमिट, बिकॉज ये रूट एक्स आ रहा है ना यहाँ पे वापस फैक्टर के लिए, सो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग दिस, यूज दिस x टेंड्स टू 1 x स्क्वायर प्लस x रूट x, देन 2 को हम स्प्लिट कर सकते हैं एज -1 -1 -1 divided by -1 x minus 1. So this is equal to limit x tends to 1. Now अभी pairing बनाओ, x square minus 1 plus x -1 root x minus 1 x root to yes. plus x root divided by -1 x minus 1. Now this is equal to limit x tends to 1. Yes, अब डिनोमिनेटर सेपरेट कर सकते हो तुम, तो ये हो separate, जाएगा, yes, अभी ये डायरेक्टली मैं square. लिख रही हूँ x plus 1 x minus 1 divided by x minus 1, ठीक है? This x मैम square minus 1 is this. मिस Yes. हम लोग मैम वो फॉर्मूला लगा सकते हैं ना, फॉर्मूला अप्लाई a किया। raised to n -1। Yes ma'am, n a upon n minus 1. yes तुम वो भी अप्लाई कर सकते हो, अदरवाइज तुम ऐसे भी कर सकते हो, जो तुम्हें ठीक यस लगे। Yes. Yes अगर ma'am, okay. स्प्लिट करोगे तो x रूट x माइनस 1 अपॉन x माइनस 1। तो ये मुझे दो वैल्यू मिला। अगर तुम्हें इसको स्प्लिट नहीं करना है, दिस फर्स्ट टर्म देखो, अगर इसको तुम्हें x प्लस 1 x माइनस 1 नहीं लिखना है तो डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई करो, सो डायरेक्टली इसका आंसर 2 आएगा, करेक्ट? यस और अगर इसको स्प्लिट करना है तो फिर वो भी कर लो, बिकॉज ये कैंसिल हो जाएगा। तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 1 x प्लस 1 प्लस लिमिट x टेंड्स टू 1 x रूट x माइनस 1 अपॉन x माइनस 1। ओके, अभी ये बताओ क्या किया? सेवन बाई टू आया। यस इसका तुम कॉन्जुगेट ले सकते हो, यस या 3/2 आएगा ये। कॉन्जुगेट से हो जाएगा ये। टेक कॉन्जुगेट x रूट x प्लस 1 प्लस 1 अपॉन x +1 रूट upon x x प्लस 1। प्लस So this is equal to 2 plus limit x x tends to 1, x ये हो cube जाएगा minus स्क्वायर, ठीक x है? cube -1 हाँ बराबर। सो ये हो जाएगा x स्क्वायर एंड रूट x का x स्क्वायर हो जाएगा x, x लाइक x दिस, cube एंड 1 स्क्वायर इज 1 -1 अपॉन x माइनस 1 x रूट x प्लस 1, plus 1 okay, which is equal to 2 plus limit x tends to 1 x cube minus 1 upon x minus 1 x रूट x प्लस 1। ओके, अभी कैसे करोगे? x cube -1 cube का फॉर्मूला यस, सो x क्यूब x माइनस cube 1 -1 क्यूब cube फॉर्मूला One अप्लाई cube. करो। सो दिस इज इक्वल टू yes 2 प्लस लिमिट x टेंड्स टू 1 x क्यूब माइनस 1 फॉर्मूला आएगा x माइनस 1, देन x का डिग्री x square रिड्यूस Square. करते जाना है, x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1 x माइनस 1 x रूट x प्लस 1। तो ये कैंसिल हो जाएगा x एंड देन minus 1 डायरेक्टली 1 सब्स्टिट्यूट करो, तो न्यूमरेटर इज 1 प्लस 1 प्लस 1 3 3 3 by 2 2 ठीक है? सो 2 प्लस 3 बाई 2, 7 by 2 7 by 7 by 2 ओके। सो चेक करो एक yes बार स्टार्टिंग से, जिसने नहीं किया होगा। ओके ओके, अब बताओ और कौन सा रह गया है? Miss screen blur है। स्क्रीन ब्लर है, एक मिनट, लेट मी Yes ma'am.
टेल मी, कौन सा क्वेश्चन? क्विकली, Third one. थर्ड वन, ओके. So third one is limit x tends to 4, x square plus x minus 20 upon root of 3x plus 4 minus 4. Okay, so I told you कि यहाँ पे न्यूमरेटर में तुम्हें फैक्टर्स निकालने पड़ेंगे एंड डिनोमिनेटर का तुम्हें कॉन्जुगेट लेना पड़ेगा. ठीक है, सो दिस इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 4. x plus Tell me 5 इसका and x factors. minus 4. x plus X 5 and x minus 4. X minus and 4. x minus 4 okay, divided by square root of 3x plus 4 minus 4 into root of 3x plus 4 plus 4 plus 4 divided by 3x plus 4 3x plus 4 plus. So this is equal to limit x tends to 4, x plus 5, x minus 4 and a root of 3x plus 4 plus 4. डिनोमिनेटर हो जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर. सो a स्क्वायर करोगे तो रूट हट जाएगा 3x plus 4 and b square is minus 16. Minus 16. बराबर. So this is Yes. equal to limit x tends to 4, x plus 5, x minus 4, root of 3x plus 4 plus 4 Upon divided 3x minus 12. minus 12 ओके. x सो सी minus 12. अभी मेरे को 3x minus 12 मिलेगा तो क्या 3 कॉमन 3 निकाल common, सकते yes. 3 common x minus 4. minus 4. x minus x minus 4 ठीक है. सो ये Cancel हो कैंसिल हो जाएगा. गया. सिंस x tends to 4, x not equal to 4, x minus 4 not equal to 0, इसलिए हम कैंसिल करते हैं. बहुत blur है. अभी डायरेक्टली Yes. yes ma'am, बहुत blur है. ओके ओके, लेट मी रीजॉइन करती हूँ. वेट. अभी ठीक है. yes ma'am, clear. yes क्लियर. सो डायरेक्टली अभी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो. x इक्वल टू 4. फाइनल वैल्यू बताओ क्या मिला. 24. 24 24. ओके, सो दैट्स इट. नेक्स्ट कॉन्सेप्ट करें. कर लोगे बाकी के सम्स. यस और नो. या सो अब अभी 3 सम बचे थे. सो ट्राई करो. अगर फिर भी अगर डाउट रहेगा तो नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं. नाउ मैम नेक्स्ट इज या जब हम लोग न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का दोनों का कॉन्जुगेट लेते हैं तो वो एक ही स्टेप में लिया तो चलेगा. हाँ हाँ चलेगा. अगर तुमको लग रहा है कि यस मुझे अभी दोनों लेना चाहिए तो ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. ओके मैम, थैंक यू. ठीक है. यस, अगर कैलकुलेशन तुम्हें मतलब तुम हैंडल कर सकते हो तो तुम लिख लो एक ही साथ. ठीक Yes, है. अगर कंफ्यूजन नहीं हो रहा है तो एक ही साथ कॉन्जुगेट ले लो और फिर न्यूमरेटर में भी फिर a प्लस बी a माइनस बी फॉर्मूला आएगा एंड डिनोमिनेटर में भी आएगा. यस. ठीक है. ओके मैम. यस. Okay. Okay. So next is limit of trigonometric functions. ठीक है. Limit of trigonometric functions. So heading डालो. Limit of trigonometric function.
अभी तक हम लोग ने जो लिमिट फाइंड आउट किया है वो सिंपल अलजेब्रिक फंक्शंस के लिमिट फाइंड आउट किए, ठीक है, अलजेब्रिक फंक्शंस एंड पॉलिनोमियल्स. नाउ हाउ टू फाइंड आउट limit of trigonometric functions. So first one, limit x tends to a sin x is equal to sin a, because see x tends to a sin x means इसका डिनोमिनेटर क्या है? 1. 1. करेक्ट. सो ये मुझे इनडेफिनाइट फॉर्म नहीं देगा, आइदर ये सिंगल 0 देगा या फिर सिंगल इंफिनिटी देगा या फिर सिंगल 1 देगा, व्हाटएवर, बट ये इनडेफिनाइट फॉर्म नहीं आएगा. बराबर? Yes. Yes. So sin x tends limit x tends to a sin x is equal to simply sin है, तुम x का वैल्यू a सब्स्टिट्यूट कर सकते हो. फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे sin x का लिमिट फाइंड आउट करना है when x tends to 0, so this is equal to sin of 0 which is equal to 0. 0. Yes. ठीक है, सो ये हो गया सिंपल रूल फॉर साइन एंड सेकेंड सेम फॉर cos. Limit x tends to a cos x is equal to cos a. And similarly बाकी सब वैल्यू, once you know the sin x and cos x तो बाकी सब वैल्यू तो अपने आप मिल जाएगा, राइट? So no need to write other values, सिर्फ sin and cos वैल्यू लिखो. हो गया इतना? Yes, ma'am. Okay. Now third one is important. ये तो था डायरेक्ट वैल्यू. थर्ड वन, limit theta tends to 0 sin theta upon theta is equal to 1. Okay. So पहले फॉर्मूला ध्यान से देखो, टर्म्स क्या है, थीटा कहाँ टेंस कर रहा है, साइन का Zero. एंगल क्या है, 0. डिनोमिनेटर में क्या है. ठीक है, सो थीटा तुम्हारा 0 को टेंस करेगा, थीटा ले लो या एक्स ले लो कुछ भी. सो थीटा टेंस टू 0, साइन का साइन थीटा डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में यहाँ पे जो एंगल है वो पूरा एंगल रिपीट होगा. Yes. करेक्ट? Yes. देन दिस इज इक्वल टू 1. सो देयर आर 3 कंडीशंस. ये कब सेटिस्फाई होगा? फर्स्ट वन, थीटा शुड बी इन रेडियन. Theta should be measured in radian. You know radian degree measurement and radian measurement and degree measurement. Yes. Yes. So condition यहाँ पे ये है कि theta should be measured in radian. And जब तक यहाँ पे तुम्हें मेंशन न किया हो क्वेश्चन में, like suppose अगर मैंने दिया find out limit theta tends to 0 theta degree, अगर ये मेंशन नहीं किया है दैट मींस योर थीटा इज इन रेडियन ओनली. तुम्हें कुछ कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली सॉल्व करना. अगर थीटा डिग्री ऐसे दिया है, मेंशन किया है, दैट मींस तुम्हें इसको पहले रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ेगा ये फॉर्मूला अप्लाई करने से पहले, बिकॉज कंडीशन इज थीटा शुड बी मेजर्ड इन रेडियन. क्लियर? रेडियन में कैसे कन्वर्ट करेंगे? हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा है ना, डिग्री टू रेडियन, रेडियन टू डिग्री. Yes. मैम ma'am. वो मेरा Yes. हुआ नहीं है, ओके, मतलब सो यूट्यूब पे. ओके बताती हूँ. सो थीटा डिग्री इज इक्वल टू, अगर मुझे इसको रेडियन में कन्वर्ट करना है, सो जिनका हुआ है बताओ क्या करेंगे? Pi by Pi by 180. पाई बाय 180. 180. तो Multiplication. Yes. थीटा डिग्री इज इक्वल टू पाई बाय 180 थीटा रेडियन. तो जब भी डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करो, और अगर रेडियन टू डिग्री में कन्वर्ट 180 by करना है 180 pi. Pi. And multiplication of theta. Yes. Theta. ठीक है, तो ये होता है Yes. कन्वर्जन. तो ये था पहला कंडीशन. सेकेंड कंडीशन इज एंगल इन न्यूमरेटर शुड बी कंप्लीटली रिपीटेड इन डिनोमिनेटर. जैसा कि तुम फॉर्मूला में देख रहे हो, अगर यहाँ पे मेरे पास 2 थीटा आएगा तो डिनोमिनेटर में क्या आएगा? Theta. Theta. 2 theta. 2 थीटा. 2 theta. सपोज मुझे ये फाइंड आउट करना है लिमिट थीटा टेंस टू 0 साइन 2 थीटा, तो डिनोमिनेटर में क्या आना चाहिए?
2 theta. 2 theta. थीटा, तब जाके तुम ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो। Yes, समझा. ठीक है, सो एक थर्ड बार फिर से कंडीशन, बताओ ना। यस Yeah. मैम, नहीं समझा। okay, see, formula is limit theta tends to 0 sin theta upon theta is equal to 1. Can you see this कि यहाँ पे जो मैंने एंगल लिखा है वही सेम मैंने डिनोमिनेटर में लिखा है, बराबर। सो अगर मुझे इसमें फॉर्मूला अप्लाई करना है sin 2 थीटा लिमिट थीटा टेंस टू 0, ठीक है, डिवाइडेड बाय सम वैल्यू, कोई वैल्यू ले लो, सपोज 3 थीटा ले लो। ओके, इसका मुझे वैल्यू फाइंड आउट करना है। सो मुझे ये फॉर्मूला अप्लाई करना है टू सॉल्व दिस लिमिट, sin 2 थीटा का लिमिट सॉल्व करने के लिए, बराबर। बिकॉज अगर मैंने थीटा इक्वल टू 0 सब्स्टिट्यूट किया तो ये मुझे इनडिटर्मिनेंट फॉर्म मिल रहा है या नहीं? यस। Yes. तो मैं डायरेक्टली 0 नहीं सब्स्टिट्यूट कर सकती, बराबर, मुझे सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। सो फॉर दैट न्यूमरेटर में तुम्हें रूल्स अप्लाई करने पड़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को सॉल्व करने के लिए। सो टू अप्लाई दिस फॉर्मूला, इसके डिनोमिनेटर में तुम्हें 3 थीटा नहीं 2 थीटा चाहिए, बराबर। Yes. Yes. ठीक यस है, मैम, समझा समझा। समझा अभी। सो हमें अरेंजमेंट करना पड़ेगा। अगर इसके डिनोमिनेटर में 2 थीटा नहीं है तो तुम्हें मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, जो भी वो हम बाद में देखेंगे, सिंप्लीफिकेशन क्या करना है, बट अभी के लिए ये कंडीशन समझा। मिस मतलब सेम थीटा ma'am, चाहिए समझा। रहता है। यस, डिनोमिनेटर में तुम्हें सेम थीटा चाहिए। अगर मेरे पास दिया है sin x/2, तो अब बताओ डिनोमिनेटर में क्या चाहिए? X by 2. x/2। By X 2. अगर मुझे वैल्यू दिया है sin स्क्वायर x/2, तो डिनोमिनेटर में क्या चाहिए? नाउ X by 2. X by 2. नो, X जस्ट by 2 the whole square. पे अटेंशन। X by 2 the whole square. x/2 द होल स्क्वायर, बिकॉज अभी तुम्हारे पास दो बारी sin x/2 है। Okay. sin स्क्वायर x/2 मींस व्हाट? sin यस x/2 होल Sin. स्क्वायर, यस। बराबर। एंड अगर इसके डिनोमिनेटर में तुम्हें x/2 चाहिए, दैट मींस ये स्क्वायर होना चाहिए ना। यस मैम। Yes. Yes. अभी अरेंजमेंट कैसे करना है? तो ये Yes, था ma'am. मेरा सेकेंड कंडीशन। मिस हाँ बोलो। मिस उसमें हम लोग अभी साइन थीटा अपॉन थीटा थीटा टेंस टू 0 हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 0/0 आएगा ना। वेयर हियर? ये उसके ऊपर इधर भी सब्स्टिट्यूट करो 0/0 आएगा ना मिस। नहीं, सी ये रूल है, यहाँ पे हम डायरेक्टली 0 नहीं सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, ठीक है। ये लिमिट 1 होता है, इसका प्रूफ भी है। वो वैसे प्रूफ करने की तुम्हें जरूरत नहीं है, बट एक बार देख लेना अगर चेक करना है तो। लेंदी प्रूफ, सो प्रूफ करने Yes. की जरूरत नहीं है, बट इट्स नॉट लाइक दैट कि हम थीटा का वैल्यू 0 सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे ऐसा नहीं कर रहे हैं। ये लिमिट Yes. 1 आएगा सॉल्व करके, ठीक है। यस हाँ मिस। वैसे सी हमने अभी तक जितने भी क्वेश्चन किए, फॉर एग्जांपल यही क्वेश्चन ले लो, ये लिमिट का वैल्यू तुमने क्या फाइंड आउट किया? 24। यस Yes. तो वैल्यू तुमने 24 फाइंड आउट किया, बट अगर तुम ऐसे x इक्वल टू 4 सब्स्टिट्यूट करो तो ये 0/0 आ रहा है ना। यस मिस। Yes. सो दैट डजंट मीन कि वैल्यू इसका 0/0 आएगा, ठीक है। हाँ समझ। ओके, सो ये दो कंडीशन क्लियर हो गए। थर्ड कंडीशन इज जो यूजुअली निग्लेक्ट होता है, बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इसको निग्लेक्ट नहीं करना है, ठीक है। सो डिनोमिनेटर शुड ऑलवेज टेंस टू 0। डिनोमिनेटर शुड सेकंड का स्टेटमेंट नहीं है क्या? है, हम ये लिखेंगे, डोंट वरी। मैं अभी यहाँ पे लिख नहीं रही, बट मैं डिटेक्ट करूंगी, डोंट वरी। So yes, last one is denominator should always tends to 0. Okay, अभी इसका मतलब क्या हुआ? Now see this. Limit theta tends to 0 sin theta upon theta equal to 1. अब सिर्फ डिनोमिनेटर देखो, forget about numerator. When theta tends to 0, this denominator tends to 0। 0. 0. Take this example.
sin 2 theta upon 2 theta limit theta tends to 0. So when theta tends to 0, denominator tends to Zero. Zero. 0. So this limit exists. So इसका value तुम 1 लिख सकते हो. Now consider this. Sin 1 upon x limit x tends to 0. इसका वैल्यू क्या 1 लिख सकते हैं हम डायरेक्टली? No. No. सॉल्व करना पड़ेगा. Why? Because see this denominator. When x tends to 0, denominator tends to infinity. Infinite. Yes. बराबर? So इस केस में इसका लिमिट एग्जिस्ट नहीं होता है. ठीक है, so ये ध्यान देना. Now see this. X into sin 1 upon x limit x tends to 0. क्या इसका लिमिट एग्जिस्ट करेगा? No. No. Infinity. नो, इसका लिमिट एग्जिस्ट करेगा. सी, Yes. तो ये डिफरेंस है. वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल, ये तुम्हें आगे भी मिलेगा. x इंटू साइन 1/x. जब तुम कंटिन्यूटी पढ़ोगे तब भी तुम्हें ऐसे लिमिट्स मिलेंगे. सो अगर हमें सिर्फ ये लिमिट फाइंड आउट करना है, x टेंड्स टू 0 साइन 1 अपॉन x. ठीक है, सो हम इसका लिमिट नहीं फाइंड आउट कर सकते, बिकॉज अगर हमने 1 अपॉन x मल्टीप्लाई एंड डिवाइड किया यहाँ पे, तो हम यहाँ पे रूल नहीं अप्लाई कर पाएंगे. वाई? बिकॉज डिनोमिनेटर 0 को टेंस नहीं हो रहा है. बराबर? सो इसका वैल्यू 1 नहीं आएगा. दिस लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, बट दिस लिमिट एग्जिस्ट. वाई? बिकॉज व्हेन x टेंस टू 0, ये x 0 को टेंस होगा. ठीक है, एंड बिकॉज दिस वैल्यू इज 0, ये होल वैल्यू 0 आएगा. Yes. 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 Since you know this sin x lies between -1 to 1. Yes. ठीक है, that means sin x is a bounded function. Bounded function means what? कि दोनों साइड का लिमिट हमें पता है कि हायर वैल्यू क्या आएगा एंड लोअर वैल्यू क्या आएगा. हमें इनके बाउंड पता है. वैसे फंक्शन को हम बोलते हैं बाउंडेड फंक्शन. ठीक है, मिस वो नीचे वाला बताओ ना फिर से. ये वाला. Yes, miss. Okay, see, okay, let me complete this. Since sin x is a bounded function and x इसके multiplication में है, x tends to 0, ये whole value 0 की तरफ जाएगा. समझा सबको? So this Yes, ma'am. example is for your understanding and for your knowledge. ये आगे मिलेंगे कंटिन्यूटी वगैरह में, यहाँ पे नहीं आएगा मोस्टली. ठीक है, ओके. सो ये मैंने क्या बोला था कि अगर तुम्हें क्वेश्चन आया sin 1 upon x and you want to find this limit x tends to 0, तो इसको तुम ऐसे नहीं सॉल्व करना, इसका लिमिट नहीं एग्जिस्ट करेगा. Why? Because this value is not equal to 1 as थर्ड कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रहा है. थर्ड कंडीशन क्या है कि डिनोमिनेटर का वैल्यू 0 की तरफ टेंस होना चाहिए, बट यहाँ पे डिनोमिनेटर वैल्यू इंफिनिटी को टेंस होगा व्हेन x टेंड्स टू इंफिनिटी. Yes. नाउ क्लियर? Yes, miss. ओके, ओके. सो राइट डाउन थर्ड वन लिखो पहले. थर्ड आपने लिमिट second वाला थीटा बोला टेंड्स था टू ना? 0. आपने सेकंड वाला M2 छोड़ा था ना? एक मिनट, फर्स्ट एंड सेकंड ये था बराबर. नीचे लिखो थर्ड वन एंड बाद में उसकी कंडीशन. लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 साइन थीटा अपॉन थीटा इक्वल टू 1. नीचे लिखो फॉर कंडीशन टू बी सेटिस्फाइड, फॉर condition to be satisfied, first one, theta should be measured in radians. Theta should be measured in radians.
Second, angle in numerator should be completely repeated in denominator. Angle in numerator should be completely repeated in denominator. Third one, denominator should always tends to 0. Denominator should always tends to 0. Done? Yes, ma'am. Yes. Yeah. So similar to sin theta, same formula है tan theta के लिए. Limit theta tends to 0, tan theta upon theta equal to 1. See, ये दो फॉर्मूला तुम सिर्फ साइन एंड टेन के लिए यूज कर सकते हो. अगर बाकी कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आए तो उनको पहले साइन एंड टेन में कन्वर्ट करो, देन उसके बाद तुम ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो. ठीक है? Yes. Yes. ओके. या सो ये हो मैम गया टैन में हमारे. भी वही कंडीशन अप्लाई होगा. यस यस, सेम कंडीशन. ओके, सो ये थे हमारे मेन. एंड देन इसके बाद इस पे ही कोरोलरीज हैं, सो वो लिखने की जरूरत नहीं है वैसे. कि दिस लिमिट थीटा टेंस टू 0 साइन पी थीटा अपॉन पी थीटा इज इक्वल टू 1 वेयर पी इज कांस्टेंट. सो ये हमने इसी में कवर कर लिया है, राइट? Yes. 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 तो कोरोलरीज लिखने की जरूरत नहीं है. ओके, सो एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले ओके लेट एक मिनट, एक और चीज रह गई. राइट डाउन, हेडिंग लिखो, स्क्विज थ्योरम और सैंडविच थ्योरम. लेट मी राइट डाउन दिस स्पेलिंग. सैंडविच थ्योरम और इसको हम बोलते हैं स्क्विज थ्योरम. ओके, सो थ्योरम इज, सपोज हमारे पास तीन फंक्शन है, एफ ऑफ एक्स, जी ऑफ एक्स एंड एच ऑफ एक्स. ओके, ये तीन मेरे फंक्शन हैं सच दैट एफ ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू जी ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू एच ऑफ एक्स. ठीक है, ये मेरे तीन फंक्शन हैं वेर एफ इज लेस देन जी, जी इज लेस देन एच. ठीक है, ये ऐसा है. सपोज अगर तुम्हें ये दो का लिमिट पता है, एफ ऑफ एक्स एंड एच ऑफ एक्स, सपोज, सो इफ लिमिट x tends to a, f of x equal to L and limit x tends to a, h of x equal to L. ये जो दोनों है इनका लिमिट L है, तो जो मिडल वैल्यू फंक्शन है हमारा g of x, उसका लिमिट भी L आएगा. ये होता है सैंडविच थ्योरम. समझा सबको? क्या बोला फिर से Yes. बताइए. एक बार Yes, ma'am. इसको समझाना, एक बार Yeah. फिर से समझाना. Then x tends to a, g of x equal to L. सपोज हमारे पास तीन फंक्शन है, f of x, g of x and h of x. ठीक है, सच दैट f लेस देन g लेस देन h, ये सीक्वेंस में है. ठीक है, ना सपोज अगर ये दोनों का लिमिट सेम मिल रहा है, f एंड h, लिमिट तो x सीक्वेंस tends सेम to ही रहेगा, a, वो सीक्वेंस क्या? सेम ही रहेगा, वो सीक्वेंस सेम ही रहेगा. f g h. यस यस. yes, ये सीक्वेंस में तुम्हारा फंक्शन अरेंज होना चाहिए. ठीक है, ओके. ये सीक्वेंस में मेरा फंक्शन अरेंज है. नाउ अगर ये जो एंड फंक्शंस है एफ ऑफ एक्स एंड एच ऑफ एक्स, दोनों का लिमिट सेम आ रहा है, तो मिडल वाले फंक्शन का लिमिट भी सेम आएगा एल. ठीक है, यस समझा? यस. Example. या एग्जांपल लिखते हैं हम लोग. wait.
सो टेक्स्ट मीन्स अगर लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 और थीटा बाय tan थीटा भी क्या आएगा, और उल्टा हाँ? हो गया तो वो भी थीटा 1 बाय आएगा, tan थीटा 1 आएगा। वो यस वो भी 1 आएगा। वाई? बिकॉज सी लिमिट थीटा टेंस टू 0 थीटा अपॉन tan थीटा विच इज इक्वल टू, नाउ फॉरगेट अबाउट न्यूमरेटर, हमें डिनोमिनेटर में हमारा फॉर्मूला एडजस्ट करना है, ठीक है। सो यस दैट मीन्स tan थीटा के डिनोमिनेटर में तुम्हें क्या चाहिए? थीटा 0 नॉट 0, थीटा नो, थीटा चाहिए ना। Yes, ma'am. Theta. फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए। सो लिमिट Yes, तो yes. थीटा का हम एडजस्टमेंट करेंगे, वो कैसे करेंगे? tan थीटा डिवाइड बाय थीटा इनटू थीटा, डिनोमिनेटर में ही हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड किया है, बराबर। यस यस Yes. तो ये थीटा Yes. ये थीटा कैंसिल हो जाएगा Yes. एंड ये वैल्यू तुम्हें 1 मिलेगा। सो 1. दैट्स Yes. 1. यस यस समझा। ठीक है, ओके। नाउ इसका एग्जांपल अगर हम ले, ओके। सो टेक्स्ट बुक में तुम्हारा इतना एग्जांपल दिया नहीं है मेरे को, एंड उन्होंने एक्सरसाइज में भी इंक्लूड नहीं किया, बट आई विल टेल यू एग्जांपल, डोंट वरी। सो फॉर दैट मेरे को ऐसा फंक्शन ढूंढना पड़ेगा जो इस सीक्वेंस में हो। या सी तुम्हें ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा कि तुम्हें फंक्शन ढूंढना पड़े, ठीक है। लाइक अभी यहाँ पे एक्सरसाइज में नहीं है बट एग्जांपल है यहाँ पे एक मिनट। लाइक उन्होंने ऑलरेडी दिया है दैट 3x स्क्वायर प्लस 2 लेस देन इक्वल टू f ऑफ x लेस देन इक्वल टू 5x स्क्वायर माइनस 6। ओके, सो ये सीक्वेंस हमें दिया है। सो अब तुम इसको कंसिडर कर सकते हो एज g ऑफ x एंड इसको कंसिडर कर सकते हो एज h ऑफ x। ओके, अभी तुम्हें फाइंड आउट करना है लिमिट x टेंड्स टू सम वैल्यू f ऑफ x। सपोज f ऑफ x का मुझे लिमिट फाइंड आउट करना है। सो तुम सैंडविच थ्योरम कब अप्लाई कर सकते हो? ये दो का लिमिट फाइंड आउट करके देखो, 3x स्क्वायर प्लस 2 एंड 5x स्क्वायर माइनस 6। अगर ये दोनों वैल्यू सेम आएगा तो मिडल वाले का लिमिट सेम आएगा। समझा? यस कैसे करना है मिस? ओके, बताती हूँ। सी सपोज ये गिवन है, ठीक है, 3x स्क्वायर प्लस 2 लेस देन इक्वल टू f ऑफ x लेस देन इक्वल टू 5x स्क्वायर माइनस 6। ये f ऑफ x कोई एक फंक्शन है जो अभी हमें नहीं दिया है, बट they are saying that find out this value limit x tends to 2 f of x, ये मुझे फाइंड आउट करना है। सो विदाउट नोइंग दैट व्हाट इज f of x, लिमिट कैसे फाइंड आउट करेंगे, है ना? सो ये दोनों हम में लिमिट लगाने का। Without बाय limit. यूजिंग, यस, तो ये सॉल्व कर सकते हैं बाय यूजिंग सैंडविच थ्योरम। सो Yes, ma'am. सबसे पहले हम चेक करेंगे कि क्या ये दोनों फंक्शन का लिमिट सेम आ रहा है फॉर x टेंड्स टू 2। सो फाइंड आउट करो लिमिट x टेंड्स टू 2 3x स्क्वायर प्लस 2 दिस इज इक्वल टू, वेट डोंट टेक 2, 14 या दो 2 भी ले सकते हो। ओके, सो टेक 2। सो ये वैल्यू क्या मिलेगा? मिस्टर 2 क्यों लिया? 14 14. एनी वैल्यू 14 14। Yes. Yes. Now limit x tends to 2 5x square minus 6. 14 14. आपने x is equals to means x tends to 2 रैंडम लिया है क्या? x tends to 2, yes. See ये लिमिट ऐसा है such that कि ये दोनों का लिमिट सेम आना चाहिए, तभी तुम सैंडविच थ्योरम अप्लाई कर सकते हो। अगर ये दोनों का लिमिट सेम नहीं आया तो फिर तुम नहीं अप्लाई कर सकते। Ma'am,
मैम हाँ लिमिट बोलो। वो देंगे खुद या यस अपन? यस लिमिट दिया होगा, डोंट वरी। ओके ओके मैम। ये लिमिट दिया होगा, तुम्हें सिर्फ अप्लाई करना है, ठीक है। सो ओके मैम। जस्ट शो दैट कि दिस टेंड्स टू 14, व्हेन x टेंड्स टू 2 दिस वैल्यू इज 14। ये दोनों लिमिट तुम्हें सेम मिल रहा है, एंड देयरफॉर बाय स्क्विज थ्योरम और बाय सैंडविच थ्योरम limit x tends to 2f of x is 14. That's it. समझा सबको? Yes. Screen is blur. यस मैम So समझा। write down. रीडेबल Okay, I'm not writing anything. मैं बोल रही हूँ तो तुम लोग थ्योरम लिखो, तब तक स्क्रीन ठीक हो जाएगा, ठीक है। Write down statement. Suppose f of x, g of x, and h of x. Suppose f of x, g of x, and h of x are functions such that f of x less than equal to g of x less than equal to h of x. F of x less than equal to g of x less than equal to h of x. For all x in an open interval about a. For all x, रिपीट करो। suppose f of x, g of x, and h of x are functions such that f of x less than equal to g of x less than equal to h of x. For all x in an open interval about a. Suppose limit x के बाद for all x in an open interval about a. हम x tends to a find out कर रहे हैं ना लिमिट. So for all x in an open interval about a. Next line, suppose limit x. Suppose limit x tends to a, f of x equal to L, and limit x tends to a, h of x equal to L. Then limit x tends to a, g of x is equal to L. Then limit x tends to a, g of x equal to L. Okay. हो गया? यस मैम डन। Okay, just a minute. चार्ज ऑन कर. चार्ज. अच्छा. Okay. So this much is done, right? Now एक्सरसाइज स्टार्ट करने के पहले मुझे ये बताओ, ट्रिग्नोमेट्री के कितने चैप्टर हुए हैं? स्टार्टिंग के चैप्टर्स हो गए हैं क्या? एक ही हुआ है। एक ही चैप्टर one होगा। ट्रिग्नोमेट्री 1। ट्रिग्नोमेट्रिक 1 हुआ है। सो ये हुआ है तुम्हारा साइन 2 थीटा कॉस 2 थीटा फॉर्मूला फॉर साइन No. 2 थीटा No. नो एंड फैक्टराइजेशन फॉर्मूला वगैरह ये सब भी नहीं नो हुआ मैम ना? नो नो। नो नो। ओके ओके ट्रिग्नोमेट्री 2 हुआ ही नहीं। यस ओके. हाँ हाँ वो उसमें आता है ना फैक्टराइजेशन कंपाउंड यस एंगल्स. यस। Yes. ओके सो राइट डाउन सम फॉर्मूलाज जो हमें यूज करना है, बिकॉज विदाउट दैट हम सॉल्व नहीं कर सकते.
Okay. So first one is sin 2 theta is equal to 2 sin theta cos theta. See, ये जो अभी हम फॉर्मूला लिख रहे हैं वो बहुत बेसिक फॉर्मूला है. जब तुम्हारा चैप्टर हो जाएगा ट्रिग्नोमेट्रिक के, तब से लेके 12th तक इवन फॉर फर्दर स्टडीज, ये तुम्हें हमेशा याद रखना है. that 2 sin 2 theta equal to 2 sin theta cos theta. ठीक है, अभी जो भी हम फॉर्मूला लिख रहे हैं वो सारे बेसिक फॉर्मूले हैं, वो तुम्हें याद रखना है. जैसे तुम याद रखते हो tan थीटा इज इक्वल टू sin थीटा अपॉन cos थीटा, ये तुम्हें याद है हमेशा, Yes. राइट? Yes. सिमिलरली ये भी तुम्हें याद रखना है, जस्ट लाइक a plus b होल स्क्वायर. सो sin 2 theta is this, cos 2 theta is cos square theta minus sin square theta. ओके, नाउ अभी यहाँ पे ध्यान दो, LHS का एंगल क्या है? 2 theta. 2 theta. theta. RHS में Theta. theta. What is the relation between 2 theta and theta? Half. Half. तो LHS का जो RHS में जो एंगल लोगे वो LHS के एंगल का हाफ एंगल होना चाहिए. ठीक है, तो अगर तुम्हें sin 2 थीटा के लिए फॉर्मूला पता है that sin 2 थीटा is 2 sin थीटा cos थीटा, तुम्हें sin 4 थीटा के लिए भी वैल्यू लिखने आना चाहिए. So sin 4 theta is equal to 2 times sin 2 cos Sin 4 sin 2 theta. no 2 Cos sin 2 2 theta. theta. परसेंट के साथ कुछ नहीं करना है तुम्हें, sin theta एंगल. Cos 2 2 sin theta. theta 2 cos yes, theta. Theta. sin Two theta Sin 2 theta cos cos theta. theta. अगर मैंने तुम्हें ये वैल्यू दिया 2 sin थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2, क्या तुम रिवर्स यहाँ पे लिख सकते हो? Sin theta. sin sin थीटा, Sin theta. बराबर, समझा? सिमिलरली Yes. फॉर सेकंड वन, cos 2 थीटा इज दिस, सो क्या तुम cos 3 थीटा के लिए फॉर्मूला लिख सकते हो? 3/2 थीटा आएगा. बराबर. सो यू गॉट दिस, अभी समझा? सो ये सब याद रखने की जरूरत नहीं है, सिंपली सिर्फ ये दोनों याद रखना है, sin 2 थीटा एंड cos 2 थीटा. सेकेंड, राइट डाउन दिस, लिख लो ये. डन, इतना हो गया? Yes. ओके, हम स्लोली जाएंगे बिकॉज ये बहुत बेसिक है, जो आना ही चाहिए सबको. सो 1 प्लस cos 2 थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा एंड 1 माइनस cos 2 थीटा इज इक्वल टू 2 sin स्क्वायर थीटा. अगर प्लस होगा तो cos स्क्वायर आएगा, माइनस होगा तो sin स्क्वायर आएगा. अगेन सेम रूल, LHS का एंगल है 2 थीटा, तो RHS में आएगा थीटा. सो क्या तुम ये फॉर्मूला लिख सकते हो 1 प्लस cos 4 थीटा इज इक्वल टू 2 cos square 2 theta. cos square 2 Correct. theta. ठीक है. ये फॉर्मूला का हम यूज कब करते हैं? अगर हमें cos 2 थीटा का वैल्यू चाहिए इन टर्म्स ऑफ cos एंड इन टर्म्स ऑफ sin, लाइक दैट, या फिर हमें cos स्क्वायर थीटा के लिए फॉर्मूला चाहिए, तब हम इसका यूज करते हैं टू सिंप्लीफाई. ठीक है, सो इतना हो गया. थर्ड वन, sin 3 थीटा इज इक्वल टू 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा. ओके, cos 3 थीटा is equal to 4 cos cube theta minus 3 cos theta, and tan 3 theta is equal to 3 tan theta minus tan cube theta divided by 1 minus 3 tan square theta. राइट डाउन दिस, एक बारी में याद नहीं होगा, बट
अभी तुम्हें 2 साल अभी ये यूज करना है तो तुम यूज टू हो जाओगे, डोंट वरी। मिस स्क्रीन ब्लर है। सबको ब्लर दिख रहा है क्या? डन? मैम वो लास्ट में tan क्यूब थीटा है क्या? नहीं, हाँ, सी 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। डिनोमिनेटर में tan स्क्वायर है, न्यूमरेटर में tan क्यूब। ओके मैम, ठीक है, डन। मैम सेकंड वाला दिखाओ ना। ओके okay, okay. Now factorization formula. So factorization के पहले okay, before this write down these values. कितने हो गए? 3 हो गए ना हमारे। फोर्थ टाइप इज sin a प्लस b इज इक्वल टू, ये हुआ है क्या? ये भी नहीं हुआ रहेगा ना? नो 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 No, no. तो sin a मैम cos b फैक्टर plus एडिशन फॉर्मूला है क्या? cos a sin b। नहीं, ये फैक्टराइजेशन नहीं है, ये सिंपल sin a प्लस बी sin a माइनस बी cos a प्लस बी cos a माइनस बी कैसे ओके फाइंड आउट करना है वो है। ठीक है, ओके। सो दिस इज इक्वल टू sin a cos b प्लस cos a cos sin a sin b। ये इसको पता है कौन है? मिस ये सिखाया था हम लोग को सर। फिजिक्स में नो मैम, हम लोग को नहीं सिखाया बट Yes, yes. ओके ओके, हाँ ये यूज होता है मोस्टली। अभी इसके बाद से सी हम लोग ये जितने भी फॉर्मूला अभी लिख रहे हैं ना, ये तुम्हें हमेशा यूज होगा, एवरी स्टेप, फिजिक्स, मैथ्स, व्हाटएवर। ठीक है, तो ये सब तुम्हें आना ही चाहिए, एवरी चैप्टर हम इसको यूज करेंगे। सो sin a प्लस बी इज इक्वल टू sin a cos b। अभी सी एक बार एंगल a sin के साथ लेना है और एक बार b cos के साथ लेना है। नाउ sin एंड cos हो गया, अभी एंगल इंटरचेंज करना है, a को cos के साथ लो, b को sin के साथ लो। ठीक है, अब sin a माइनस b में सिर्फ एक ही डिफरेंस है, ये जो साइन है माइनस दैट्स इट, बाकी सब सेम रहेगा। sin a cos b माइनस cos a sin b। ओके, ठीक है, बट ये सीक्वेंस ध्यान में रखना है बिकॉज यहाँ पे हम a माइनस b ले रहे हैं, तो तुम cos a sin b पहले नहीं लिख सकते। ठीक है, जो पहला एंगल है उसके साथ हमेशा साइन आएगा, sin a cos b, देन माइनस cos a sin b लेना है। सो ये ध्यान में रखना। ओके, ये हो गया फॉर साइन, एंड देन cos के लिए cos a sin b प्लस sin a cos b। नहीं, cos a cos b minus Cos A. sin a sin b। यस करेक्ट। सो cos में थोड़ा डिफरेंट होता है, साइन में क्या होता है, हम कॉम्बिनेशन ऑफ साइन एंड cos लेते हैं, बट cos में तुम्हें सिर्फ cos लेना है, cos a cos b, एंड सिर्फ साइन लेना है, sin a sin b, लाइक दैट। सो और cos sin a उल्टा आता है। cos b, यस, साइन ऑपोजिट आता है, sin a sin b। इतना हो गया ना। अभी यहाँ पे प्लस लगाओगे या माइनस, तो अगर यहाँ पे Minus. एडिशन है तो यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे, अगर यहाँ पे माइनस रहेगा a माइनस b, एडिशन ये आ जाएगा एडिशन एडिशन, cos a cos b प्लस sin a sin b। ठीक है, नोट कर लो इतना, देन आई विल टेल यू फैक्टराइजेशन।
Done, ma'am. Done? Okay. So first one is sin C plus sin D. This is equal to, see ये दोनों में बहुत डिफरेंस है, sin C plus D and this sin C plus sin D. इसके लिए फॉर्मूला क्या आएगा जो अभी अभी हमने पढ़ा, sin A plus B, राइट? तो यहाँ पे क्या फॉर्मूला आएगा, sin C cos cos D plus sin D plus sin D. ठीक है, बट यहाँ पे वो फॉर्मूला यूज नहीं होगा, दे बोथ आर डिफरेंट, राइट? सो इसका फॉर्मूला आता है 2 sin C plus D by 2 cos C minus D by 2. मैम ये फैक्टराइजेशन फॉर्मूला। यस, इसको हम फैक्टराइजेशन फॉर्मूला बोलते हैं। मिस मल्टीप्लिकेशन में दोनों? यस, दोनों मल्टीप्लिकेशन में। एंड एंगल क्या आएगा दोनों का, ये जो दो एंगल है, सो साइन के लिए ऐड करके डिवाइड बाय 2 करना है, कॉस के लिए सब्ट्रैक्ट करके डिवाइड बाय 2 करना है, ठीक है? ओके, अब ये याद कैसे रखोगे कि एक में साइन और एक में कॉस आएगा? सो ये फॉर्मूला तुम्हें पता है कि हम साइन C प्लस D में, तो हम साइन कैसे कंसिडर करते हैं, लाइक साइन एंड कॉस कैसे कंसिडर करते हैं फॉर्मूला में? कॉम्बिनेशन लेते हैं दोनों का, साइन एंड कॉस का, फॉर साइन A प्लस बी एंड साइन A माइनस बी, करेक्ट? एंड कॉस A प्लस बी कॉस A माइनस बी में कॉस कॉस साइन साइन का कॉम्बिनेशन लेते हैं, राइट? यस। या सो सेम तुम्हें यहाँ पे याद रखना है कि अगर साइन C प्लस साइन D करना है तो तुम्हें दोनों का कॉम्बिनेशन लेना है, साइन एंड कॉस, एंड एंगल क्या आएगा, C प्लस D बाई 2 C माइनस D बाई 2. Similarly, sin C minus sin D is equal to 2 into, see एक sin एक cos ही आएगा यहाँ पे भी, just the difference is कि ये चेंज हो जाएगा, cos के जगह पे sin, sin के जगह पे cos. So cos C plus D by 2 sin C minus D by 2. ठीक है, इधर तक लिख लिया? यस। Yes. ओके, नेक्स्ट cos के लिए cos C plus cos D, दिस इज इक्वल टू, अभी C यहाँ पे अगर अभी यहाँ पे कॉम्बिनेशन cos एंड sin का नहीं आएगा, आइदर cos cos या फिर sin sin रहेगा, तो जब यहाँ पे एडिशन साइन आएगा cos C plus cos D, दैट मीन्स कॉम्बिनेशन तुम्हें cos एंड cos का लेना है, ठीक है? एंगल क्या आएगा, C plus D by 2 C minus D by 2. ओके, अगर यहाँ पे माइनस साइन है cos C माइनस cos D, तो कॉम्बिनेशन साइन साइन आएगा, साइन। ठीक है? बट यहाँ पे एंगल का थोड़ा ध्यान देना है, ये C प्लस D बाई 2, यहाँ पे D माइनस C बाई 2 आएगा, ठीक है? ये ध्यान से, D माइनस C बाई 2, एंड तुम ये इंटरचेंज नहीं कर सकते, वाई? सी cos के केस में अगर तुमने इंटरचेंज किया तो चलेगा, बिकॉज वी नो दिस cos ऑफ माइनस x इज cos x, राइट? 10th में किया होगा, बट साइन ऑफ माइनस x इज माइनस साइन x, Minus. तो ये तुम इंटरचेंज नहीं कर सकते, तो ये ध्यान देना। मैम माइनस C प्लस D भी नहीं लिख सकते ना? यस, नहीं, माइनस C प्लस D लिख सकते हो, ऐसे नहीं लिख सकते C माइनस D, माइनस C प्लस D सेम है ना ये, यस। ठीक है? सो इतना लिख लिया क्या? Yes. ओके, सो यहीं पे स्टॉप करेंगे आज। तो क्या करना है, तुम्हें ये फॉर्मूला याद करना है, होमवर्क ये है, ठीक है? सो अगर नहीं ऐसे याद हो रहा है तो लिख के याद करो, लेकिन याद करो। यस मैम। मैम वो कल का और आज का पीडीएफ भेजना हाँ हाँ, मैम। मैं भेज दूंगी। ओके, ठीक है?
स्टॉप करते हैं फिर यहीं पे. Yes. ओके, सी यू नेक्स्ट टाइम.